हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बताइए क्या चल रही है, आप कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज मैं फिर से अपना आखिरी चैप्टर लेके आखिरी वीडियो लेकर के आया हूँ एक्सपेंशन पे। हम लोग इस एक्सपेंशन की सीरीज देख रहे थे, ठीक है। कुछ रीजन की वजह से मैंने अब 2-3 दिन तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं आज से फिर से कंटिन्यू इस सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज इसका हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इसके अलावा जिस भी बच्चों को इस एक्सपेंशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक। अगली हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, आईसीएससी बोर्ड का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कहता है इफ 2a + 3b is equal to 7 and और ab is equal to 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर हमारे पास 2a + 3b की वैल्यू 7 दे रखी है और ab की वैल्यू 2 दे रखी है, तो फाइंड क्या करना है हमको। 4a² + 9b² ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले देखिए, अगर देखा जाए तो ये 4a² + 9b² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2a² + 9 यानी 3b² लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2a ब्रैकेट में है और 3b यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने पढ़ा था a + b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक। तो हमको क्या करना है, a + b² वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करना है हमको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। सॉल्यूशन हमारे पास ये वाला जो टर्म दिया है इसी को हम उठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a + 3b = 7, ठीक है। ये हमने उठाया 2a + 3b = 7। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो स्क्वायर करेंगे, चलिए स्क्वायर करते हैं, यानी 2a + 3b² 2a + 3b² = 7 का स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं इसी फॉर्मूले से, a + b² से। तो a² यानी 2a² + b² यानी 3b² + 2 × a की जगह हमारे पास 2a दे रखा है, इंटू b की जगह 3b, ठीक, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, ठीक, ठीक है। हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, a + b² ओपन कर दिया। क्या किया, a की जगह क्या दिया है 2a और b की जगह क्या दिया है 2b, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बाद a² यानी a की जगह 2a तो 2a का स्क्वायर + b² यानी b की जगह 3b तो 3b का स्क्वायर + 2a की जगह 2a और b की जगह 3b = 7 का स्क्वायर 49, ठीक। अब इसके बाद देखो ये हमारा टर्म मिल गया, ठीक है। इसी की वैल्यू को क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर तो a², ठीक, + 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b² + 2 2 × 4 4 3 × 12, b हो गया 12, ab = 49,
आगे चलते हैं, यहाँ देखो 4a² प्लस 9b² प्लस 12 इंटू, ठीक है, 12 इंटू ab की वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है 2, तो ab इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो ab की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 इज इक्वल टू 49। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम इस 49 को उधर, सॉरी इस 12 इंटू 2 यानी 24 को उधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 4a² प्लस 9b² इज इक्वल टू 49, और ये माइनस इधर होके प्लस है तो माइनस होके 24। तो यहाँ से हमारे पास 4a² प्लस 9b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 24, 9 माइनस 4 हो गया 5, 4 माइनस 2 हो गया 25। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? ये पूरा क्या था कॉन्सेप्ट, किसका फॉर्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो फाइंड करना हमको, फाइंड 2x² प्लस 2y², ये हमको सॉल्व करना है, फाइंड करना, हमको सॉल्व नहीं करना। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो एक तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू, हम लगा सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां से आया है अभी इसका हम बताते हैं, ये फॉर्मूला कैसे निकल के हमारे पास आया है, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका, एक फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब ये फॉर्मूला बना कहां से है ये देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाता है x² प्लस y² प्लस 2ab, ठीक। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2ab, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। सिंपली हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे LHS ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब RHS ऐड करेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2ab, तो x² एक बार लिख लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2ab, ठीक है। फिर प्लस x² प्लस y² माइनस 2ab, ठीक है, x² प्लस y² माइनस 2ab। अब देखो यहाँ से प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, x² प्लस x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस y² प्लस y² क्या हो जाएगा 2y², ठीक। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास है 2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू x प्लस y का स्क्वायर प्लस x माइनस y का स्क्वायर।
समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया। तो अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता तो ये मेथड लगा सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 8 दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है। एक बार इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक बार इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर निकालना है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का, सॉरी, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, तो हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो गया हमारा आंसर 68। दिस इज द आवर आंसर। समझ में आया सबको? ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो, ठीक है, या फिर ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेथड कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 दे रखा है, इसका स्क्वायर करिए, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डायरेक्ट ये आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको लिखना है, पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3, if x minus 3 is equal to 1 by x दे रखा है, 1 by x। तो फाइंड करना है, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर। क्या दिया है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 by x, फाइंड x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है हमारे पास, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई x, ठीक है, ये दिया। सिंपली हमको क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x, इस 1 बाई x को इधर लेके आते हैं, माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ओके, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 और ये प्लस का 2। तो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स दिया हुआ था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और ए बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 4। तो फाइंड करना हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब, फाइंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमको निकालना है। ठीक है, a माइनस बी का a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू 4, तो फाइंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा है a माइनस बी का a माइनस बी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो सिंपली हमको करना है, या सबको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है, हमको क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्यूब करते हैं, तो यानी a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑल साइड। ठीक है, टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू दे रखी है 4, ए बी की जगह हमने पुट कर दिया 4 इंटू a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 3, तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई 3 इज इक्वल टू 27। यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 27। 36 को लेकर ऊपर जाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 36, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 6 प्लस 7 14, सॉरी 13 का 3 1 कैरी गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 63। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई, 63। सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था ये। ठीक है, ये आखिरी लेक्चर इसका चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा और किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में से पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 तो फाइंड फर्स्ट पार्ट हमसे इसमें कह रहा है, फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना। ठीक है, फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। लिख लेते हैं, हमको स्पेस मिल जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, सेकंड पार्ट इसी का कह रहा है। सेकंड पार्ट में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन x प्लस
1 अपॉन x इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 4 जा 16, x कैंसिल तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और प्लस 2 इधर चला गया तो -2, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या दे रखा हमको, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 दे रखा, तो सबको दिख रहा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, यानी अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इस वाले का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर करने में क्या मिलेगा हमको, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। तो सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं क्या हमारे पास, तो हमने निकाला है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये हमने निकाला है। ये हमने क्या किया है, ये सॉल्व किया है, अभी हमारे पास आया था। इसी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हो जाएगा x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी किया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 8 प्लस 1 9 और 1 1 जा 196। फिर यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 196 और प्लस 2 इधर जाके -2, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया सबको, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इसका एक पार्ट और दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ओके डन, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।